नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जमीयतुल उलमा बीदर जिला इकाई के चुनाव संपन्न हुए। बीदर के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कर्नाटक के चन्नपटना में उपचुनाव का बुखार चढ़ा। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कहा, भाजपा सिद्धरामैया सरकार नहीं गिरा रही। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भारत बांग्लादेश मैच का विरोध, कहा इसे रद्द कराएंगे। दबाव में की थी परमवीर सिंह के खिलाफ उगाही की शिकायत, कारोबारी ने किया सनसनीखेज दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में सब्जी मार्केट में स्थित मस्जिद महबूबे इलाही में आज सुबह जमीयतुल उलमा की बीदर जिला शाखा का चुनाव आयोजित किया गया। यह चुनाव जमीयत उल उलमा के राज्य अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी और मुख्य सचिव मौलाना हाफिज मुहिबुल्ला अमीन की निगरानी में किए गए, जिसमें बीदर जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्दुल गनी खान, उपाध्यक्ष के रूप में मौलाना सैयद अब्दुल वहीद कासमी, ट्रेजरर मौलाना अब्दुल हकीम, महासचिव के रूप में मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार और लीगल सेक्रेटरी के रूप में मोहम्मद नवाज खान को नियुक्त किया गया। इस मौके पर जिले भर के उलमा सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के नौबाद क्षेत्र में रहे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। यह जिले में सबसे पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज के कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर सरकारी और निजी क्षेत्र में उच्च पदों पर नाम कमाया है। इस कॉलेज के आज 50 साल पूरे हुए हैं। आज कॉलेज के परिसर में जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के पुराने विद्यार्थियों को सम्मान किया गया। कॉलेज परिसर में उत्सव का माहौल रहा। आज पुराने और नए विद्यार्थी एक साथ रहे तो वही पुराने शिक्षक और कुछ नए शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस जश्न के चलते आज नौबाद क्षेत्र में एक रैली भी निकाली गई, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक सहित अन्यों ने भाग लिया। यह गोल्डन जुबली कार्यक्रम एक यादगार समारोह रहा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ 5 ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1974ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ। संत नरसिंह आनंद द्वारा पैगंबर पर की टिप्पणी की निंदा करते हुए आज बसव कल्याण में नेता अब्दुल रजाक बाबा चौधरी ने बसव कल्याण पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में सोमवार को एक बाबा चौधरी के नेतृत्व में एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार।
आज हम बसो कल्याण पुलिस स्टेशन आए थे कंप्लेंट देने के लिए। जो एक बदबख्त यती नरसिम्हानंद जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए आए थे। कंप्लेंट दिए और अल्लाह के फजल व करम से उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया है। इसी सिलसिले में पीर के दिन बाद दोहर के 2 बजे गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक रैली रखी गई है। मैं तमाम खुलफाओं से, तमाम उलमाओं से और हमारे नबी के चाहने वालों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि पीर के दिन दोपहर में 2 बजे से पहले जोहर की नमाज के साथ साथ गांधी चौक में जमा हो और उसके खिलाफ तहसील ऑफिस में तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, जिसको उसको फांसी देने की अपील की जाएगी। ये जो रैली रखी गई है बाद जोहर पीर के दिन मंडे बाद जोहर, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग पॉलिटिक्स के लिए, अपने मफाद के लिए, हम ऐसे लोगों को फांसी देने की अपील कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पीर के दिन दोपहर में 2 बजे गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक एक रैली निकाली जाएगी, जहां अंबेडकर चौक में तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसमें हम ये दरख्वास्त किए हैं कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके फांसी दी जाए। ऐसे लोग देश के लिए कैंसर हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने अभी तक चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्नाटक में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा कर्नाटक प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ विचार विमर्श किया। वहीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति केपीसीसी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने चन्नपटना निर्वाचन क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की। शिव कुमार ने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, उपचुनाव की तारीख अगले 1 सप्ताह में घोषित की जाएगी। हम उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं अपने मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे उम्मीदवार मानकर वोट दें। मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे उम्मीदवार के बजाय मेरा चेहरा देखकर वोट दें। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों को 5000 घर वितरित किए हैं, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 100 से 150 घर मिलेंगे। शिव कुमार ने कहा कि चन्नपटना तालुका की प्रत्येक पंचायत में 2 से 5 करोड़ रुपए के आवंटन से विकास कार्य किए जाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार को नहीं गिराएगी, लेकिन विपक्षी भाजपा और जेडीएस द्वारा सरकार के खिलाफ दस्तावेज एकत्र करने पर उन्होंने कहा
कि यह कांग्रेस के नेता ही हैं जो जानकारी मुहैया करा रहे हैं और अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी इस्तीफा देने को तैयार हैं तो मैं 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को तैयार हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य के विकास में पूर्ववर्ती मैसूर राजघराने के वडियार समुदाय की सेवाओं को मान्यता न देकर मैसूर दशहरा का राजनीतिकरण किया है। इंडिगो फ्लाइट के पायलट द्वारा ड्यूटी के घंटे पूरे होने का हवाला देकर यात्रियों से भरे विमान को उड़ाने से इनकार करने की घटना ने सोशल मीडिया पर तुल पकड़ लिया है। पुणे से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में हुई यह घटना 10 दिन पहले हुई थी, लेकिन घटना का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद यह सामने आई है। वायरल वीडियो ने ऑनलाइन तूफान खड़ा कर दिया है। जनता पायलट की आलोचना कर रही है, लेकिन विमानन उद्योग के लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पायलट कानून से सही पक्ष में था, क्योंकि दैनिक ड्यूटी घंटों से अधिक समय तक काम करने पर विमानन नियामक द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खचाखच भरे विमान में बैठे करीब 200 यात्री महिला केबिन क्रू से बहस कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, क्योंकि महिला ने कहा था कि पायलट उड़ान नहीं भरेगा। इसी बीच पायलट कॉकपिट का दरवाजा बंद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि गुस्साए यात्री उसे आवाज लगा रहे हैं। विमान 6E361 को आखिरकार घंटों बाद एक अलग पायलट ने उड़ाया और 5 घंटे बाद बेंगलुरु पहुंचाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच से पहले बजरंग दल ने इस मुकाबले का विरोध किया और इसे रद्द करने की मांग की। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनेरिया ग्वालियर पहुंचे और भारत बांग्लादेश के मैच का जमकर विरोध करते हुए तीखा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश का मैच इस समय नहीं होना चाहिए था। BCCI ने यह मैच गलत समय पर आयोजित करने का फैसला किया है। नीरज दोनेरिया ने कहा कि इस समय बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, कई हमारी बहनों के साथ बलात्कार किए गए हैं, हिंदुओं को वहां के पेड़ों और खंभों से बांधकर और लटका कर मारा गया है। इतनी बर्बरता कभी भी इतिहास के पन्नों में हमने नहीं सुनी जितनी बर्बरता बांग्लादेश में हिंदुओं की हुई है। ऐसी बर्बरता के बावजूद भी BCCI बांग्लादेश के साथ मैच करा रहा है। यह करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का विषय है। करोड़ों हिंदू इससे आहत हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन उगाही के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सिंह के खिलाफ जबरन उगाही की शिकायत दर्ज कराने वाले बिजनेसमैन केतन तन्ना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की अपील की है। तन्ना ने दावा किया है कि परमवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया था। कारोबारी ने याचिका में दावा किया था कि उन्हें धमकी दी गई थी और अगर उन्होंने मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई तो उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। केतन तन्ना ने कहा कि वह अपना ब्लंडर सुधारकर अंतरात्मा पर महसूस किए जा रहे बोझ से आजाद होना चाहते हैं। तन्ना ने इस हफ्ते की शुरुआत में याचिका दायर की और इस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होने की उम्मीद है। कारोबारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि जिस समय परमवीर सिंह तत्कालीन महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार के साथ विवाद में उलझे थे, उस समय इस सीनियर IPS अफसर के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, असम और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी कुल 22 स्थानों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में भी NIA छापेमारी कर रही है। शहर के मशरिकी इकबाल रोड पर अब्दुल्ला नगर में एक डॉक्टर के होम्योपैथी क्लिनिक पर देर रात से छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के खिलाफ अपनी जांच के तहत कई राज्यों में 22 स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली में तलाशी चल रही है। इससे पहले अभी हाल ही में NIA ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। NIA की टीम ने राज्य के दक्षिण 24 परगना
आसनसोल, हावड़ा, नदिया और कोलकाता जिलों में 11 स्थानों पर संदिग्धों के आवासों की गहन तलाशी ली। एनआईए की ओर से कहा गया कि संदिग्ध भाकपा माओवादी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और माना जाता है कि उन्होंने नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने में संगठन के कमांडरों की सहायता की। एनआईए की तरफ से कहा गया है कि तलाशी में कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्चे, पत्रिकाएं और हस्तलिखित पत्र जब्त किए गए हैं। एनआईए ने कहा कि यह मामला पुलिस केंद्रीय समिति के सदस्यों, कार्यकर्ताओं और प्रतिबंधित संगठनों के समर्थकों की साजिश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के विकास भवन में सीडीओ द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा ग्राम सभा सरैया के प्रधान प्रतिनिधि आलोक यादव को प्रशिक्षित पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत में प्रधान प्रतिनिधि आलोक यादव ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में हम सब ने ग्राम सभा को स्वच्छ बनाने के लिए ग्रामवासियों के साथ मिलकर काफी मेहनत किया। हमने अपने आसपास की साफ सफाई करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इस सम्मान से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं लगातार ग्राम सभा में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित हर समस्याओं का समाधान करने के लिए अग्रसर रहूंगा। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को आपको विकास भवन को सम्मानित किया गया था। किन कार्यों को लेकर अधिकारियों ने आपको सम्मानित किया? स्वच्छता के आधार पे जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की एक नीति थी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का जो मुहिम चल रहा था सफाई के दृष्टिकोण से, तो मैंने अपनी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सरैया विकासखंड सरदार नगर जिला गोरखपुर से मैं आलोक यादव प्रधान प्रतिनिधि, मेरी ग्राम सभा में मैं 1 सितंबर से ही पूरी ग्राम सभा के मार्केट प्लस ग्राम सभा के अंदर जितने भी कूड़े थे उनका निस्तारण कराया और अनवरत 10 कर्मचारी मेरे जो मेरी ग्राम सभा के सहयोग और मार्केट के सहयोग से उनको मैं वेतन देता हूं, मैं मार्केट में लोगों से बात किया और मैं 1 सितंबर से ही इस कार्य के जो सरकार की मुहिम थी उस मुहिम को संज्ञान में लेते हुए उसको पहले ही मैंने 1 सितंबर जो 17 सितंबर से चालू करना था मैंने उसको 1 सितंबर से ही चालू किया और वो अनवरत चल रहा है और आगे भी चलता रहा। इस दृष्टिगत से इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने मुझे सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। ये कुछ प्रधानों को सम्मानित किया गया था कि सभी प्रधानों को सम्मानित? नहीं, इसमें जो है केवल पूरे जिले में यह मात्र मुझे ही यह सम्मान मिला है और बाकी ग्राम सभाओं में उनका जो लक्ष्य रहा होगा उनके अनुरूप वो लोग खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। पूरे जिले से मुझे केवल इस ग्राम पंचायत सरैया को ही चयनित किया गया। सरकार द्वारा ये काफ़ी अच्छा एक प्रयास है कि प्रधानों को सम्मानित करना, क्या कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर? ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें जो है सरकार तो एक दिशा निर्देश दे ही रही है। सरकार का जो प्रयास है, सरकार एक गांव ही एक सरकार है और इसमें हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने गांव सभा के अपने अगल बगल की सफाई करे। और दिल्ली से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज एक बीजेपी विधायक का पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट की है और इसके बारे में बताया। आपने अपने एक्स हैंडल पर कहा, ऐतिहासिक बस मार्शलों के बहाली के लिए आज बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी, आपके मंत्री और विधायक गए। भाजपा विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आप नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। सीएम आतिशी खुद बीजेपी विधायक की गाड़ी में बैठकर एलजी हाउस गई, जिससे बीजेपी विधायकों को भागने का कोई मौका न मिले। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका की सेना ने यमन के हूतियों को बड़ा सबक सिखाया है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों के हमले के विरोध में अमेरिकी सेना ने हूतियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों को हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने हूती विद्रोहियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर शुक्रवार को यह लक्षित हमला किया। इस दौरान हूती के हथियार प्रणालियों, अड्डों और अन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अधिकारियों के अनुसार हूती विद्रोहियों के 5 स्थानों पर स्थित विभिन्न ठिकानों पर सैन्य विमानों और युद्धपोतों के जरिए बमबारी की गई। इससे पहले की खबरों में कहा गया था कि हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमलों में ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन हमलों में ब्रिटेन शामिल नहीं था। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को ढेर करने के बाद अब लेबनान में उसके खुफिया हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। इजरायली सेना की ओर से दक्षिण लेबनान में किए गए इस हमले में कम से कम 250 लोग मारे गए। इससे ईरान बौखला गया है। ईरान का कहना है कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने बेरूत में शुक्रवार को हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया। इसके साथ ही इस आतंकी समूह के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया। एक अस्पताल को हिजबुल्लाह आतंकी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, उसे भी हमले में ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने कहा कि इन हमलों से तेहरान की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। उत्तरी लेबनान में एक शरणार्थी शिविर पर इस इजरायली हमले में हमास अधिकारी सईद अतल्ला अली और उनके परिवार की भी मौत हो चुकी। हमास ने शनिवार को यह जानकारी दी। बता दें कि इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वह अब बीते मंगलवार को अपने ऊपर हुए ईरान के मिसाइल अटैक का जवाब देने की भी तैयारी कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव पर यह हमला लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्यवाही के जवाब में किया था। इसके बाद ईरान की तेल सुविधाओं पर हमले की आशंका के कारण तेल की कीमत बढ़ गई। गाजा की तरह लेबनान में इजरायली सेना अभियान चला रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमीयतुल उलमा बीदर जिला इकाई के चुनाव संपन्न हुए। बीदर के फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कर्नाटक के चन्नपटना में उपचुनाव का बुखार चढ़ा। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने कहा, भाजपा सिद्धरामैया सरकार नहीं गिरा रही। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भारत बांग्लादेश मैच का विरोध, कहा इसे रद्द कराएंगे। दबाव में की थी परमवीर सिंह के खिलाफ उगाही की शिकायत, कारोबारी ने किया सनसनीखेज दावा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।